नमस्कार छात्रों, दोस्तों मेरे। आज हम संविधान की जो श्रृंखला चल रही थी प्रमुख अनुच्छेदों की, वो उस दिन समाप्त हो गई थी। तो हमने बोला था कि उसके बाद हम अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है संविधान की उद्देशिका, जिसको कहते हैं हम प्रेम्बल। क्या कहते हैं? प्रेम्बल कहते हैं या प्रस्तावना कहते हैं। तो आज हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और हम जानेंगे कि संविधान की जो प्रस्तावना होती है वो क्या होती है और क्यों होती है और कैसे होती है। ठीक है ना? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसको इंग्लिश में प्रेम्बल कहते हैं, ये क्या होती है? जैसे हम किसी भी चीज़ को जैसे जानेंगे तो हम उससे पहले क्या होता है कि उसकी जो रूपरेखा होती है, एक तरह से उसकी रूपरेखा बनाते हैं। जैसे हम जो अपना लिखते हैं, क्या लिखते हैं? जैसे हम कोई निबंध लिखते हैं तो निबंध लिखने से पहले क्या होता है कि हम उसकी क्या बनाते हैं? प्रस्तावना लिखते हैं। प्रस्तावना में क्या होता है कि उस संविधान की जो अपन निबंध लिख रहे हैं तो उस निबंध का पूरा का निचोड़ होता है एक तरह से। तो उसी प्रकार जो हमारे संविधान का जो सार है, जो हमारे संविधान का सार है, वो सार किस में होता है, यानी कि वो किस में है या किस में होता है? तो वो होता है प्रस्तावना में, उद्देशिका में। ठीक है? प्रस्तावना को उद्देशिका कहते हैं। तो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो इस प्रकार लिखी हुई है, जिसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, हिंदी में मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को या संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित करते हैं। तो ये हमारी क्या है? संविधान की प्रेम्बल है। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है, जिसको हम उद्देशिका के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें हम भाई ये किसने रखा प्रस्ताव, तो उसके बारे में हम जानेंगे कि जो हमारे संविधान में जो बैठक हुई थी, प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक, तृतीय बैठक, तो तीसरी बैठक हुई थी, वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। तो उस उद्देश्य प्रस्ताव में ही क्या रखा है? यानी उद्देशिका की मांग की गई या उद्देशिका प्रस्ताव रखा गया या प्रस्तावना रखी गई। ठीक है? तो अब हम जानते हैं कि भाई साहब, संविधान में जो उद्देशिका या प्रस्तावना होती है उसमें मुख्य क्वेश्चन क्या बनते हैं? आने वाले एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं? तो अपन जानते हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन कैसे होते हैं कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो उससे संबंधित जो अनेक वाद आए हैं हमारे जो संविधान के संबंधित कि भाई इस प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। और दूसरे टाइप के जो प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं कि संविधान में कितने प्रकार की समानता, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार का न्याय, इनके बारे में मुख्य क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो इनके बारे में हम जानेंगे। तो हम पहले जानते हैं कि भाई साहब, संविधान में कितने प्रकार के न्याय के बारे में बताया गया है। तो हमको स्पष्ट दिख रहा है हमारी जो प्रस्तावना है, प्रीम्बल है, उसमें कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की क्या की गई है? व्यवस्था की गई है या व्याख्या की गई है या बताया गया है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार का न्याय। इसी के बाद अगला आता है स्वतंत्रता, यानी हमारे संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो हमारे संविधान में कितने प्रकार की स्वतंत्रता?
5 प्रकार की विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। समानता कितने प्रकार की? समानता 2 प्रकार की। न्याय कितने प्रकार का? न्याय 3 प्रकार का। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? स्वतंत्रता 5 प्रकार की। तो इस प्रकार हमने जो मुख्य मुख्य पॉइंट थे 3 बनते हैं क्या कि भाई साहब संविधान में न्याय कितने प्रकार का? तो न्याय 3 प्रकार का। कौन कौन सा न्याय? तो हमने जाना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इसके बाद हमने जाना कि स्वतंत्रता कितने प्रकार की? तो स्वतंत्रता 5 प्रकार की। कौन कौन सी? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। इसके बाद में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। समानता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। यानी यहाँ पर प्रतिष्ठा का मतलब है सम्मान एक तरह का, और अवसर का मतलब है सभी को समान क्या मिलना चाहिए? अवसर मिलने चाहिए, सभी में क्षेत्र में आगे बढ़ने चाहिए, ठीक है ना। और जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 प्रकार का न्याय, यानी सामाजिक क्षेत्र में न्याय मिलना चाहिए, समाज में उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, आर्थिक क्षेत्र में उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, और राजनीतिक क्षेत्र में जिस प्रकार सभी को वोट देने का अधिकार है। 61वां संविधान संशोधन 1989 जो हुआ था उसमें हमारे संविधान में क्या किया गया? वोट देने की स्वतंत्रता दी गई है। तो सभी को ही, वो एक को तो है नहीं, सभी को दी गई है, ठीक है। तो और इसमें एक क्वेश्चन होता और आता है कि भारत शब्द का प्रयोग, भारत शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने बार किया गया है? तो भारत शब्द कितने बार आया है? भारत शब्द पूरी प्रस्तावना में हमको कहीं भी देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ 2 जगह पर मिलता है, जो शुरुआत में ही, भारत और भारत 2। यानी भारत शब्द कितनी बार? तो भारत शब्द 2 बार। न्याय कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। समानता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि भाई साहब जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना में संशोधन कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं और किस संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए? तो आपको पता ही होगा कि सबसे बड़ा संशोधन किसको कहते हैं? 42वां संविधान संशोधन 1976 को भारतीय संविधान का सबसे बड़ा संशोधन है, क्योंकि इसमें ज्यादातर संशोधन किए गए हैं। तो इसके माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो आपको पता ही होगा कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादातर यही बनता है। कौन कौन सा? एक तो जोड़ा गया है कौन सा? समाजवादी। कौन सा? समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। दूसरा जोड़ा गया है इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इसमें हमको समाजवादी देखना है, समाजवादी कहाँ है, अखंडता कहाँ है और पंथ निरपेक्षता। 3 शब्द हमारे जोड़ गए। तो शुरुआत में चलते तो हमको मिल जाता है इधर, ये रहा समाजवादी, ये रहा पंथ निरपेक्ष, और एक जोड़ा गया अखंडता। तो अखंडता कहां पर है? अखंडता ये रही। तो ये 3 शब्द कौन से संशोधन के अंतर्गत जोड़े गए हैं भारतीय संविधान में? तो ये संशोधन हुआ था, कौन सा संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हमारे संविधान में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। कौन से संशोधन? 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में हम जानते हैं कि प्रस्तावना के 4 तथ्य होते हैं। कितने तथ्य होते हैं? प्रस्तावना के 4 तथ्य होते हैं। कौन कौन से तथ्य होते हैं? एक तो होता है सत्ता का स्रोत, और दूसरा होता है शासन का प्रकार, और तीसरा होता है शासन प्रणाली। शासन प्रणाली के लक्ष्यों को जानना, शासन प्रणाली के लक्ष्यों को जानना, और स्वीकृति में क्रियान्वयन, स्वीकृति में क्रियान्वयन। ये 4 शब्द क्या होते हैं? मुख्य जो प्रस्तावना होती है उसके प्रमुख उद्देश्य होते हैं 4 शब्द। यानी कौन कौन से मुख्य उद्देश्य? सत्ता का स्रोत, शासन का प्रकार, शासन प्रणाली के लक्ष्य और स्वीकृति में क्रियान्वयन, मुख्यतः यही होते हैं। इसके बाद में हमने आगे जानते हैं कि भाई साहब इनमें कौन कौन से वाद आए, उनके अंतर्गत प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया, और किन किन वादों में संविधान को प्रस्तावना का
प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया या नहीं माना गया। तो हम पहले देखते हैं बेरुवारीवाद। कौन सा वाद? बेरुवारीवाद। बेरुवारीवाद जो आया था, बेरुवारीवाद में क्या माना गया? संविधान को, जो संविधान है हमारा, उस संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान का भाग नहीं माना गया। क्या नहीं माना गया? संविधान का भाग नहीं माना गया। इसके बाद में जो केशवानंद बनाम भारती 1973 का वाद आता है, उसमें संविधान का भाग किसको माना गया? संविधान का भाग प्रस्तावना को, उद्देशिका को माना गया। और इसके बाद में जो गोलकनाथ पंजाब वाद आया, गोलकनाथ पंजाब वाद आया, उसमें जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह ने संविधान की मूल आत्मा किसको माना? संविधान की मूल आत्मा, संविधान की प्रस्तावना को माना, संविधान की उद्देशिका को माना, संविधान की प्रेम्बल को माना। इसके बाद में एक बात और आती है इसमें मुख्यतः कि संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत, कौन से अनुच्छेद के तहत? 368 के तहत क्या नहीं कर सकते हम? संविधान की जो प्रस्तावना में जो मूल शब्द है उनको हटा नहीं सकते। मूल शब्द का मतलब अपन ने जो 3 शब्द तो जोड़ तो सकते हैं, यानी हमारे संविधान में एक रूल्स है कि हम हटा नहीं सकते, शब्दों को संशोधन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो इसमें मुख्य जो प्रमुख जो मूल जो उद्देशिका थी उसको हटा नहीं सकते, उसमें जो संशोधन है हम संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसमें से जो मूल शब्द है उनको हटा नहीं सकते। तो ये हमारे संविधान की मुख्य जो प्रस्तावना के मुख्य पॉइंट बनते हैं उनके बारे में हमने डिस्कशन किया और हमने जाना कि प्रस्तावना क्या होती है। तो प्रस्तावना क्या होती है? किसी भी चीज को जानने के लिए उसकी रूपरेखा बनाना, उसके बारे में जानना, या उसके मतलब अंदरूनी, भाई अंदर इसमें क्या क्या चीजों का वर्णन किया गया, समावेश किया गया, उसके बारे में जानने की कुंजी होती है प्रस्तावना। और इसमें जाना कि इसमें जो मुख्यतः क्वेश्चन बनते हैं वो ज्यादातर हमने क्या जाना? एक तो जाना कि वैसे इसमें 3 प्रकार के न्याय के बारे में, इसके बाद में हमने 5 प्रकार की स्वतंत्रता के बारे में, इसके बाद में हमने प्रतिष्ठा और अवसर की और समानता के बारे में, 2 प्रकार की समानता। इसके बाद में हमने जाना कि 3 शब्द इसमें इंक्लूड किए गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। एक तो किया गया समाजवादी, एक किया गया पंथ निरपेक्ष, एक किया गया अखंडता। 3 शब्दों को क्या किया गया? इसमें इंक्लूड किया गया, ठीक है ना। इसके बाद में हमने जाना कि संविधान में अनेक वाद आए, उनमें सबसे पहला वाद आया था, पहला वाद बेरुवारी का वाद। बेरुवारी वाद में कहा गया कि संविधान प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन इसके बाद केशवानंद बनाम भारती वाद 1973 में आया, उसके तहत माना गया कि संविधान की प्रस्तावना है जो वो संविधान का भाग है। इसके बाद में जो गोलकनाथ बनाम पंजाब वाद आया, उसमें हिदायतुल्लाह ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा होती है। और हमने इसके बाद जाना कि 368वें अनुच्छेद यानी अनुच्छेद 368 के तहत संविधान की जो प्रीम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसमें हम मूल शब्दों में संशोधन नहीं कर सकते, उनको हटा नहीं सकते, लेकिन क्या उनकी जगह प्रस्तावित दूसरे शब्द इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में हम जानते हैं कि वैसे जो संविधान सभा की जो प्रस्तावना है उसमें मतलब जो ये संविधान निर्माण कब पूर्ण हो गया था, तो आपको पता ही है कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई, उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, और इसके अपने को जानते हैं सच्चिदानंद सिन्हा को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, फिर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें हमने ओनली प्रीम्बल या प्रस्तावना के बारे में ही जानने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग से शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा संविधान को अंगीकृत क्या किया गया? अंगीकृत किया गया, लागू नहीं किया गया, ओनली अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मर्पित किया गया। आत्मर्पित यानी सभी की आत्मा, यानी एक तरह से हमारे देश की जो जनता है उसमें सभी शक्ति समाई हुई है। तो चलिए, जो संविधान सभा में सदस्य थे 389, उन 389 सदस्यों में से 292 सदस्य तो ब्रिटिश भारत से लिए गए थे, उसमें जो 4 थे चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से लिए गए थे, और उसमें जो कितने सदस्य 292 और 4 296 और 93 सदस्य भारतीय रियासती क्षेत्र राजा महाराजाओं के द्वारा मनोनीत किए गए थे, ठीक है ना। तो उनके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि संविधान सभा क्या हुआ है क्या नहीं है। हमने इसमें ओनली प्रस्तावना, उद्देशिका और प्रेम्बल के बारे में जाना। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करवाएं जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आगे ऐसे वीडियो लेके आए। धन्यवाद।